कल के वीडियो में मैंने ईटीएफ का एनालिसिस किया था, उसमें बहुत सारे जोन दिए थे। उस जोन को वर्क होता हुआ आपको देखने को मिला होगा भाई, ऑब्वियसली मिला होगा, ठीक है। पॉइंट जरूरी नहीं है कि पॉइंट जो जोन मैंने बताया था उसी जोन पे एग्जैक्ट गिरा है। जाके पिछला वीडियो देख लेना, कल मैंने जोन ही पूरा डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि 225-30 तक अभी गिर सकता है, इस जोन तक आ सकता है। तो इस जोन में पूरा जोन आता है और इस जोन के नीचे भी बॉडी क्लोज नहीं हुआ है भाई। अभी ये एनालिसिस फेल नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका एनालिसिस फेल हो गया, ये नीचे चला गया। भैया अभी नीचे नहीं गया है दोस्त। अभी नीचे क्यों नहीं गया है, रीजन क्या है कि बॉडी क्लोज नहीं हुआ। जब इस तरह आज इसी तरह ऐसे क्लोजिंग हो जाता, यहाँ तक लो बनाया था, यही क्लोजिंग हो जाता, तब माना जाता कि मेरा एनालिसिस फेल हो गया। लेकिन अभी मेरा एनालिसिस फेल नहीं हुआ है। अभी वॉच करो वीडियो, आपको पूरा समझाऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, कल क्या गिरावट होगा, कल गैप अप होगा, क्या कुछ होगा, एग्जैक्ट ऑर्डर कहां पे लगा है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कल जो मैंने बताया था वो आज हुआ कि नहीं। जी एकदम आज हुआ है। एकदम आज एक गैप डाउन किया, 225-30 के जोन में गैप डाउन किया है। एक्चुअली 220 पे गैप डाउन किया है, बट ये देखो उसके बाद ऊपर पूरा ऑर्डर फिल किया है। ये पूरा का पूरा ऑर्डर जोन है, यहाँ पे ऑर्डर फिल हो रहे हैं। लगभग बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे फिल हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके ज्यादा नीचे जाना चाहिए। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि इससे नीचे भी गिरावट कर सकता है। रीजन यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑर्डर कितना लगा था दोस्त। ऑर्डर देखो 122 मिलियन ऑर्डर था इस जोन पे, 122 मिलियन। 214 के अराउंड 122 मिलियन ऑर्डर था, जिसको इसने टैप कर लिया है, फिल कर दिया है। मेरे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग 220-30 तक ही ये जोन था, 220-30 तक आ सकता है। एग्जैक्ट वहीं पे आया और यहाँ पे मेरा ऑर्डर देखो, जहां पे मेरा कोडिंग वगैरह लिखा हूं, जहां से ऑर्डर फेच होता है, कितना ऑर्डर लगा है। तो आप ऑर्डर में देखोगे तो एग्जैक्ट मेरे ऑर्डर तक गया है। एग्जैक्ट जहां तक मैंने ऑर्डर बताया था कि यहाँ तक ऑर्डर लगा है, उस ऑर्डर तक गया है, उसको टैप किया है। 212-13 का जो जोन है, यहाँ पे सारे ऑर्डर 122 मिलियन ऑर्डर, 122 मिलियन, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे फिल हुआ है। तो कल मुझे लगता है, कल हो सकता है गैप वगैरह दे दे, कल गैप अप हो सकता है और आने वाले दिनों में यहीं से अब ऊपर जाने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब सेकंड कंडीशन, बाय द वे, कल ये फेल हो जाता है, कल फिर से गैप डाउन करता है और इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तब क्या हो सकता है। मान लो इसके नीचे चला जाता है, 220 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, गैप डाउन हो जाता है 220 के नीचे, मतलब मेरे कहने का अंदर मतलब ये है कि बॉडी क्लोज हो जाता है 220 के नीचे, तब आने वाले दिनों में ये 178 तक गिर सकता है, 179, मतलब 180 के अराउंड तक गिर सकता है, 170-180 तक गिर सकता है भाई। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे ऑर्डर लगे हैं, 40-50 मिलियन के ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक, पहला चीज हो गया, सिल्वर 20 का क्लियर हो गया। और टाटा टाटा की बात करें, टाटा सिल्वर, ठीक है, टाटा सिल्वर का हम भी यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। टाटा सिल्वर एग्जैक्ट यहाँ भी इसने जो है गैप डाउन वगैरह किया, गैप डाउन वगैरह किया, उसके बाद गिरावट भी मारा, सब कुछ किया, ठीक है। और उसी जोन में आया, जो जोन मैंने कल डिस्कस किया था, एग्जैक्ट उसी जोन में आया भाई। जाके वीडियो, पिछला वीडियो देख लेना, यही जोन मैंने डिस्कस किया था, उसी जोन में गिरा है। तो अब उम्मीद है कल ये भी गैप अप वगैरह मार सकता है, कल ये ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं, इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं, कितना ऑर्डर आज इसका फिल हुआ है। टाटा सिल्वर, टाटा सिल्वर यहाँ पे देख लेते हैं भाई, कितना ऑर्डर फिल हुआ है। आ जाने तो देखो 229 मिलियन ऑर्डर फिल हुआ है। तो ऑब्वियसली यार, इतना ऑर्डर फिल हुआ है तो ऑब्वियसली ऊपर जाने की उम्मीद है। अब देखो यहाँ पे 639 मिलियन सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है 33.5 के अराउंड। तो आने वाले दिनों में यहाँ से गिरावट कर सकता है, फॉल कर सकता है। आने वाले दिनों में देखना, गैप अप नहीं करता है, यदि इस जोन को टैप करता है डायरेक्ट, ऐसे मान लो कैंडल जाती है जाती है जाती है, तो देखना इसको टैप करके बहुत जो है ठीक ठाक गिरावट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। बाय द वे, ये जोन फेल हो जाता है तब कहां तक ये मूव करता है, और उसको हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे एक जोन मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक जोन है, इसको मैं कॉन्साइज करे दे रहा हूं एकदम से, 1 2 3, यहाँ पे 3, ओके। तो ये यहाँ तक में भी यहाँ पे 17.5 के अराउंड तक हो सकता है फॉल कर जाए, यदि ये ब्रेक हो जाता है जोन तब। यदि ये ब्रेक हो जाता है जोन, मतलब इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, मैं बहुत देर से बॉडी क्लोज का चिल्ला रहा हूं, तो ये जोन ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे जाता है, तो फिर गिर के यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। बाकी बहुत मुश्किल है कि अभी ये 20-22% की, क्योंकि 22-22% का और करेक्शन दिखा सकता है यहाँ तक, बट बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस चांस है, और कल हो सकता है ये गैप वगैरह मार दे। अब आओ बात कर लेते हैं एचडीएफसी का जो है सिल्वर ईटीएफ है। अब एक्चुअली देखो, इसका जोन काफी लंबा था, मैंने कल इसी जोन को डिस्कस किया था। इसके नीचे भी एक जोन था, उसको डिस्कस नहीं किया, और आज उसी जो मैंने कल जोन डिस्कस किया था वहां पे गया और सब कुछ हुआ, ऑर्डर वगैरह फिल हुआ, उसके बाद फिर से गिरावट किया, और बट इसने अभी इस वाले जोन के नीचे बॉडी क्लोज नहीं की है, तो उम्मीद भी नहीं है कि इसके नीचे जाएगा, ठीक है। इसके नीचे उम्मीद नहीं है कि जाएगा, बाकी कल गैप वगैरह मार सकता है। क्यों कह रहा हूं कि कल हो सकता है गैप वगैरह कर दे, यहाँ पे देखोगे 14.7 मिलियन ऑर्डर फिल हुए हैं, इसीलिए लगता है कि कल ये ऊपर जा सकता है, कल ऊपर जाने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी इसको ब्रेक कर देता है, इसको जो है ऑर्डर वगैरह फिल नहीं हो पाता, ये जोन पूरा ब्रेक हो जाता है, तो कहां तक ये गिर सकता है, तब फिर आप देखो ये यहाँ कहीं तक आ सकता है, 172 के राउंड तक आ सकता है, 172 तक। यहाँ पे एक जोन है 172-80 का, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। यदि ये जोन ब्रेक होता है तब, यदि ये जोन मान लो कल परसों किसी दिन ब्रेक होता है, तो फिर 20% और क्रैश हो सकता है। इसके बाद में है एक्सिस।
एक्सिस बैंक वाला देख लेते हैं, एक्सिस सिल्वर ईटीएफ, एक्सिस सिल्वर ईटीएफ, इसका भी बहुत लोग पूछ रहे थे, कल वाले वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ था बट आज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक जोन था, इस जोन को इसने टैप किया है, ठीक है, और अब मुझे नहीं लगता है कि इसके नीचे जाना चाहिए, अभी यहीं से कल गैप वगैरह दे सकता है और ऊपर जा सकता है, कल ऊपर जाने की उम्मीद है कि ये जोन फेल हो जाता है। यदि ये जोन फेल हुआ भाई, तो ये जोन फेल होता है तो ये फिर यहाँ नीचे ठीक ठाक गिरावट मार सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नीचे ठीक ठाक गिरावट कर सकता है, यहाँ कहीं 177-80 के अराउंड तक ये गिरावट कर सकता है यदि जोन फेल होता है तो, यदि ये जोन कल फेल होता है तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि फेल होना चाहिए, कल इसको भी गैप अप देना चाहिए। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सिस का यहाँ पे कितना ऑर्डर आज फिल हुआ है, एक्सिस सिल्वर ईटीएफ, एक्सिस सिल्वर ईटीएफ का कितना ऑर्डर फिल हुआ है उसको भी हम यहाँ देखे ले रहे हैं। एक्सिस सिल्वर ईटीएफ का आप देखोगे ये भी ऑर्डर फिल हो गया है, 5.1 मिलियन का ऑर्डर फिल हुआ है, 70% ऑर्डर फिल हुआ है, मतलब मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे फिल हो गया है, तो बहुत मुश्किल है कि अभी नीचे वगैरह जाए। और आईसीआईसीआई का जो सिल्वर ईटीएफ है उसको देख लेते हैं, आईसीआईसीआई सिल्वर ईटीएफ, आईसीआईसीआई सिल्वर ईटीएफ इसने भी क्लोजिंग नहीं किया है, बॉडी क्लोज नहीं हुए, तो कल ये भी गैप वगैरह मार सकता है, कल गैप वगैरह दे सकता है, ठीक है, और गिरावट करने के चांसेस बहुत ही कम है। गिरावट करता है, आने वाले दिनों में फिर से गिरावट करता है तो कहां तक जाएगा, यहाँ पे एक ब्लॉक है 170 से 178 का जोन है, यहाँ कहीं तक जा सकता है, इससे नीचे बहुत मुश्किल है। देखते हैं आज इन्होंने कितना ऑर्डर फिल किया है, यहाँ पे देखते हैं, ऑर्डर फेच होने दो, ऑर्डर फेच हो गया, यहाँ पे देखते हैं कितना ऑर्डर फिल हुआ है। यहाँ पे आप ऑर्डर देखोगे करीब 17 मिलियन ऑर्डर फिल हुआ है, 17 मिलियन, जो कि कम नहीं है, ठीक ठाक है। 56% ऑर्डर यहाँ पे फिल हुआ है, 56% ऑर्डर, तो जो कि कम नहीं है भाई, ज्यादा ही ऑर्डर है, और आने वाले दिनों में 355-56 से दोबारा गिरावट हो सकता है। आई होप मैंने बहुत सारे यहाँ पे ईटीएफ डिस्कस किए होंगे, कोई भी ईटीएफ आपके नजर में है, मेरे नजर में छूट गया हो और तो आप उसका डिटेल कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी मैंने कल जो भी एनालिसिस किया था वो 100% सही है, उसका उस पर भरोसा रखिए, टेंशन मत लीजिए। बाकी वो फेल होता है तो मैंने उसका अल्टरनेटिव बता दिया कि कहाँ तक गिर सकता है। अब देखो होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है, तो देखो मैं पर्सनली मानता हूं कि इसको सेल करने का कोई व्यू नहीं होना चाहिए, सेल वगैरह। यदि पैसेंस आपके अंदर है तो आप होल्ड कर सकते हो, बाकी आपको सेल ही करना था तो सिंपल सी बात है भाई, निप्पॉन सिल्वर का ऐसे मैंने बहुत सारे ईटीएफ का टारगेट बताया था, जैसे सिल्वर बीज की बात करें तो उसका मैंने टारगेट 333 बताया था, जो मेरा लाइव देखे होंगे शेडो फिक्स आईपीओ के दिन लाइव लिस्टिंग में, लिस्टिंग के दिन में लाइव था, वहां पे साफ साफ बताया था कि ये ऑर्डर अभी जल्द ही इसको डन करने वाले है, टारगेट को 333 को, 333 टारगेट डन हुआ, उसके बाद ही गिरावट किया है दोस्त, ठीक है। तो टारगेट मेरा जो है, जितना मैंने टारगेट बताया था सब कुछ डन हो गया है, उसके बाद ही गिरावट किया है। तो आपने पूछा मुझसे, आपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे टारगेट पूछ लेते हैं बट सेल नहीं करते हैं, तो आपकी गलती भाई, आपने क्यों नहीं सेल किया।